इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो चश्मदीद हैं, उन्होंने रिपब्लिक भारत से यह कहा है कि भीड़ में कांग्रेस नेता शामिल थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ा खुलासा कि चश्मदीद ने पुलिस से इस बाबत शिकायत की है। सुनिए पहले। सर, आप पहले तो अपना पूरा नाम बताइए और अपनी आप बीती अगर आप हमें बता पाएं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि गरबा सेलिब्रेशन हो रहे थे, उसके बाद कैसे ये पूरा वायलेंस शुरू हुआ वो बी पटेल है। हम जब हमारे सरपंच ने जब इलेक्शन जीत के आऊंगा तो माता का मन्नत माना था कि अष्टमी के दिन यहाँ गरबा गाएंगे, तो पूरा मिल के फिर वहाँ गरबा स्टार्ट किया हमने अष्टमी के दिन। वहाँ डीजे बीजे ला के फिर हमने जब गरबा स्टार्ट किया तो मुस्लिम लड़के बीच के ग्राउंड में खड़े हो गए और वो जब गरबा स्टार्ट हो रहा गा रहे थे, जब वही टाइम पे वो लोग लेडीज का मूवी उतार रहे थे, फोटो पाड़ रहे थे। बाद में हमने पुलिस को बोला, पुलिस और सरपंच ने बोला तुम बाहर खड़े रहो, देखना है तो देखो लेकिन साइड में खड़े रहो। तो वो लोग साइड में निकल तो गए, लेकिन बाद में 10 मिनट के बाद वो लोगों ने पहले 3 लड़के थे वहाँ आंगनवाड़ी में, उन लोगों ने डीजे पे पत्थर स्टार्ट कर दिया। बाद में पुलिस वाले की गाड़ी पे भी पत्थर स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या करा, पूरे भाग गए, पुलिस वाले को भी बहुत पत्थर मारे। इसमें एक पूरे फिर हमारे हिंदू जो गा रहे थे पूरे भागम भाग कर दिए, क्योंकि तीनों तरफ से पत्थरबाजी स्टार्ट हो गया था। तो लेडीज और छोटे छोटे बच्चे भी थे, हम वेशभूषा भी करा था, कोई राम बनाया था, परशुराम बनाया था, शंकर भगवान बनाया, छोटे छोटे बच्चे वो वेशभूषा में भी भाग लिया था। तो वो लोगों को वो पसंद नहीं आया पूरा। फिर वो बच्चे तो हमारे डर गए, अभी बाहर घर के बाहर निकलने को निकल रहे नहीं। पर उस रात क्या हुआ था, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये जो जनाब बैठे हैं उनको भी कई सारे फ्रैक्चर्स आए हैं, आपको भी सर पे लगी है, तो थोड़ी सी पत्थरबाजी से ही हुआ ये कि आगे भी और कुछ वायलेंस हुआ था? क्या एग्जैक्टली हुआ था इशू जिसकी वजह से इतनी भगदड़ भी मची? वो लोग को वही है कि तुम यहाँ ये चौक है जो माता जी का, वहाँ तुम आना नहीं, हमारा हक है। तुम लोग हमारे जब शादी वही बोलो को हम बोले नहीं है, कुछ बोला कुछ है नहीं, उन्होंने वार्निंग भी नहीं दिया, कुछ नहीं। हमने तो कलेक्टर साहब के पास जाके मंजूरी भी लिया था और वहाँ बोला था कलेक्टर साहब कि आप गरबा गा सकते हो। फिर वो लोग कुछ नहीं, ये पत्थरबाजी स्टार्ट कर दिया। उन लोगों का प्लान ही ऐसा रहता है, प्री प्लान ही रहता है, हमें को मालूम भी नहीं होता कि ऐसा करेंगे। फिर हम पूरे लोग भाग रहे थे क्योंकि हम गरबा गाने को गए, तो क्या हथियार तो हमारे पास रहता नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। फिर इधर आ रहे तो इधर से वो लोगों ने घेर लिया, तो इन पूनम भाई को भी वहीं पकड़ लिया और 6-7 आदमी डंडे से पीट रहे थे। तो हम 2 लड़के, इनका भतीजा और एक दूसरा आकाश बोल के, वो दोनों बीच में पड़े, तो वो दोनों को भी लाठी मारा, दोनों को फ्रैक्चर कर दिया। कितने लोग हैं जिनको पूरी इंजरीज हुई है और आपको भी क्या एग्जैक्टली इंजरी है? 8 आदमी को मेजर इंजरीज है पूरे को। और ये जो अक्यूज्ड हैं आप जिनकी बात कर रहे हैं, कुछ 14 इतने अक्यूज्ड को अभी हिरासत में लिया हुआ है, उसमें से क्या इनका बैकग्राउंड था, क्या एग्जैक्टली इनका पूरा जो बिजनेस था वगैरह था, क्या एग्जैक्टली ये लोग करते थे? क्योंकि हमें ये भी बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक पंचायत मेंबर से भी इनका कुछ रिलेशन था। हाँ, पंचायत मेंबर का भी रिलेशन। और ये लोग पहले से ही क्या है, दंगा फसाद वही करने का आदत है उनका। नहीं, अक्यूज के बारे में बताइए, जो जिनको धरपकड़ की है उसके बारे में। समझ में नहीं आया। जो आरोपी हैं जिनको लिया गया है पुलिस की हिरासत में, उनके बारे में बताइए, क्या उनका बैकग्राउंड था? उनका बैकग्राउंड क्या है, कोई नौकरी कर रहा, एक आदमी तो कनाडा भी जाने वाला है, उनको भी अंदर हिरासत में है। दूसरे एक और जो बात पता चल रही थी कि जो सरपंच के सामने उन्होंने चुनाव भी लड़ा हुआ है कुछ पहले उसमें, तो ये लोग कौन थे, उनका क्या बैकग्राउंड? वो जहीर मियाँ बोल के है, वो पहले डेलीकेट भी रहा सो है, लेकिन मेन सूत्रधार वो है, एक आरिफ है। बताइए उनके। और वो आरिफ भी डेलीकेट का इलेक्शन लड़ चुका है, तो वो हार गया था। कौन से साल की बात है? ये साल के अगले साल, ये 5 साल गया, उसके अगले 5 साल को, पिछले